प्यारे बच्चों नमस्कार। बच्चों आज हम इस क्लास में एक्सरसाइज 1.3 करेंगे, जिसमें आज का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार से है, व्यापक नियमों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गुणनफलों का आकलन कीजिए। तो प्यारे बच्चों, इससे पिछली क्लास में अपन ने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 2 किया था। उससे पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 किया था। उसमें अपने को क्या है, दो संख्याएं दे रखी है, दोनों संख्याओं का आकलन के द्वारा हमने क्या किया था, जोड़ किया था और घटाव किया था। तो आज अपन क्या करेंगे, आकलनों के द्वारा गुणा करेंगे, गुणा करना सीखेंगे। अब देखो, कोई भी संख्या दे रखी है उसका आकलन अपन क्यों करते हैं, आकलन इसलिए करते हैं ताकि वो जो जोड़ करें या गुणा करें या जो भाग करें या घटाव करें, जो भी करें उसका मान क्या है, सरल हो जाएगा, करने में वो क्या है, आसान हो जाएगा। अब देखो, जैसे इसका पहला है 578 गुणा 161। अब इस संख्या का अपन गुणा करेंगे। वैसे तो आपको गुणा सीधा आता है, इस प्रकार से आप कर लोगे। 578 को 161 से गुणा तो सभी को आता है आपको। अब अपन क्या करेंगे, इसमें आकलन करके गुणा करेंगे। आकलन करके गुणा करेंगे तो गुणा आपको एकदम इजी हो जाएगा, समझ में आ गया, एक स्टेप में उसका मान आ जाएगा। अब देखो, आकलन किस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी संख्या दी गई उस संख्या की गिनती करो आप। उस संख्या इकाई की है या दहाई की है या सैकड़ा तक है या हजार तक है या 10,000 तक है। तो सबसे पहले इस संख्या के अपन क्या करेंगे, गिनती करेंगे। जैसे ये संख्या है, ये संख्या कहाँ तक है, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा तक ये संख्या है। अब देखो, सैकड़ा इस जगह क्या है, 5। 5 का मतलब क्या होता है, 5 सैकड़ा यानी 500। अब ठीक इससे आगे वाला सैकड़ा देखो, आगे वाला सैकड़ा क्या आता है, 6। 6 का मतलब क्या हो गया, 600। अब इन दोनों के बीच का निकालो आप, कितना आता है, 550। ये काम कर लिया। अब इतना काम हो गया, उसके बाद में सवाल ऑटोमेटिक हो जाएगा, समझ में आ गई। अब ये पूरी संख्या देखो, इकाई दहाई सैकड़ा यानी सैकड़ा जगह 500, संख्या कितनी है, 578। अब ये संख्या देखो 578 का 550 से ज्यादा है, यहाँ आता है 578। इसका मतलब इसके निकटतम सैकड़ा कौन सा है, 600 है। कहने का मतलब इसका आकलन क्या हो गया, 600 है। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, मैं यहाँ लिखता हूँ 578 का निकटतम मान, निकटतम मान 578 का निकटतम मान कितना हो गया, 600। ये निकटतम सैकड़ा, ये 578 कौन सी सैकड़ा नजदीक है, 600 के नजदीक है। अब इसी प्रकार दूसरी है 161 का निकटतम मान, 161 का निकटतम मान। अब ये आपको लगाना, ये संख्या देखनी है भी कहाँ है। देखो, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा जगह क्या है, 1। 1 का मतलब 1 सैकड़ा यानी 100। इससे आगे वाला संख्या कौन सी, 2। 2 का मतलब 200 यानी 2 सैकड़ा। तो इसके बीच में कितना आएगा, 1.5 सैकड़ा यानी 150 आएगा। अब ये दी गई संख्या वो पूरी देखो एक साथ, इकाई दहाई सैकड़ा यानी सैकड़े जगह 1 है, संख्या कितनी, 161। अब 161 कहाँ है, 150 से ज्यादा है, इसका मतलब इसका नजदीक का सैकड़ा क्या हो जाएगा, 200। निकटतम मान इसका कितना आएगा, 200। अब अपन क्या करना है, इन दोनों संख्याओं का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए आकलित गुणनफल, आकलित गुणनफल। अब देखो, ये दोनों गुणा कितना इजी हो गया। अब इन दोनों में क्या अपने को शून्य शून्य की संख्या प्राप्त होगी, क्या प्राप्त होगी, शून्य शून्य की संख्या है। तो इन पहले जो अंक दिए गए उन अंकों को आपस में गुणा करो। 6 को 2 से गुणा करें, कितने आएंगे, 12। अब इसके बाद में 1 2 3 4 शून्य गिन के एक साथ लगा दो, 1 2 3 और 4। ये इसका क्या आ गया, गुणनफल आ गया। अब देखो इसी प्रकार दूसरा, सबसे पहले संख्या को गिनती करो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। हजार की जगह आपके पास कितना है, 5000 है। हजार की जगह 5 है, इसका मतलब संख्या कितनी है, 5000 तक है। अब 5 से आगे वाला कौन सा आता है, 6, इसका मतलब 6000। इन दोनों के बीच का मान कितना आएगा, 5500। कितना आएगा, 5500 यानी 5500। अब ये संख्या देखो, पूरी संख्या इकाई दहाई सैकड़ा हजार यानी 5281। पूरी संख्या कितनी है, 5281। अब इस बीच वाली संख्या से इसका आकलन करो भी, ये 5281 इस संख्या से ज्यादा है या कम है, तो ये इस संख्या से क्या है, कम है। इसका मतलब इसके निकटतम हजार में क्या हो गया, 5000। तो इसका जो निकटतम मान है वो अपन कितना लिखेंगे, 5000।
तो मैं यहाँ लिखता हूँ 5, 2, 8, 1 का निकटतम मान बराबर कितना है 5000। अब देखो इसी प्रकार दूसरी संख्या, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, संख्या गिनती करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अब की बार हजार की जगह अपने पास क्या है 3 है, 3 का मतलब क्या होता है 3000। अब इससे आगे वाला हजार कौन सा आता है 4 यानी 4000। इन दोनों के बीच का निकालो कितना हो गया 3500। अब ये दी गई संख्या देखो भी 3.5 से कम है या ज्यादा है, तो अपने उस दी गई संख्या कितनी है 3491 यानी 3500 से कम है। इसका मतलब इसका निकटतम हजार क्या आ जाएगा 3000। इस संख्या की जगह अपन क्या लिखेंगे 3000 लिखेंगे। तो इसी प्रकार मैं दूसरा लिखता हूं 3491 का निकटतम मान बराबर कितना आ गया 3000। अब अपन क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे। मतलब जो भी निकटतम मान है उन दोनों मानों को आपस में अपन क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो मैं यहाँ इसलिए लिख देता हूं आकलित गुणनफल बराबर। अब देखो इन दोनों में क्या अपने आकलन करने के बाद में गुणा इजी हो गया। क्यों हो गया कि इसमें अपने को सिर्फ शून्य शून्य की संख्याएं प्राप्त होगी। तो अंक यहाँ कितना है 5 और यहाँ कितना है 3, तो इन दो का ही गुणा करना अपने को। तो 5 को 3 से गुणा किया कितने आ गए 5 3 15। उसके बाद में क्या करेंगे शून्य गिन के रख दो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। इस प्रकार से इन दोनों संख्याओं का गुणनफल अपने को प्राप्त हो गया। दोस्तों, अगर आप रीट की तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर से करना चाहते हैं तो अनअकैडमी पे रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड के एसएसटी और मैथ साइंस के लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी गई है, जहां आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर से 3 महीने के अंदर रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड की तैयारी करवाई जा रही है, जहां आपको डेली क्लासेस के साथ पीडीएफ नोट्स और वीकली टेस्ट भी प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो इसके लिए आप आज ही प्ले स्टोर पे जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, या इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप वहां से अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करके सिंपली आपको मोबाइल नंबर के साथ यहाँ पे रजिस्टर हो जाना है। इसके बाद में आपसे गोल पूछा जाएगा, तो आपको स्टेट पीसीएस के अंदर आरपीएससी को सिलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद में किसी भी लाइव क्लासेस को फ्री ज्वाइन करने के लिए आप यहाँ पे कूपन कोड जोबित पीडी का इस्तेमाल करके आप किसी भी लाइव क्लास को अनलॉक करके आप अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो इसके लिए आप आज अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड जरूर कर लेना। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट है, उसी प्रकार करना जिस प्रकार से अपने ए पार्ट किया था, बी पार्ट किया, उसी प्रकार ये सी और डी होगा। तो सबसे पहले इसको समझो आप। सबसे पहला काम क्या करेंगे, अपन संख्याओं की गिनती करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इसका मतलब ये संख्या हजार तक फैली है, तो हजार की जगह क्या है 1 यानी 1000। अब इससे आगे वाला हजार कौन सा होगा 2 यानी 2000। अब इन दोनों के बीच का निकालो कितना हो जाएगा 1500। अब इस बीच वाली संख्या से अपने को आकलन करता है भी ये संख्या की जगह ये आएगा या ये आएगा। अब इसमें देखो 1291 यानी 1500 से कम है 1291। इसका मतलब इसके निकटतम हजार का मान कितना आएगा 1000 आएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1291 का निकटतम मान बराबर कितना आ गया 1000। अब इसी प्रकार दूसरी संख्या देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा। अब यह संख्या सैकड़ा तक है, सैकड़ा जगह कितना है 5, 5 का मतलब 5 सैकड़ा। इससे आगे वाला कौन सा आएगा 6 यानी 6 सैकड़ा। तो दोनों के बीच का क्या आ जाएगा 5.5। अब ये दी गई संख्या देखो भी 5.5 से ज्यादा है या कम है। अब संख्या कितनी है 592, इसका मतलब 550 से ज्यादा है 592। इसका मतलब इसका निकटतम सैकड़ा क्या आ गया 6 आ गया यानी 600। तो इसी प्रकार यहाँ लिखेंगे 592 का निकटतम मान कितना आ गया 600। अब क्या करेंगे, इन दोनों संख्या बीच में गुणा का निशान है, इन दोनों को अपन क्या करेंगे आकलन मान निकाल के इसका क्या करेंगे गुणा कर देंगे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ इसलिए आकलित गुणनफल
अब देखो इन दोनों संख्या में 0 0 की संख्या है, यहाँ अंक कौन सा है 6, यहाँ कितना 1, तो 6 को अपने 1 से गुणा करें क्या आएगा 6 आएगा। अब उसके बाद शून्य गिन के लगा दो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। अब ये देखो कितना इजी गुणा हो गया, ये गुणा किससे हुआ है आकलन से हुआ है। अब देखो इसी प्रकार दूसरा है, इसमें पहली संख्या कहाँ तक है इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार तक, हजार की जगह कितना है 9, 9 का मतलब 9000। इससे आगे क्या आएगा 10 यानी 10,000, इन दोनों के बीच में क्या आएगा 9,500। अब ये इससे अपन आकलन कर लेंगे। अब ये संख्या कितनी है 9,250 यानी 9.5 से कम है, इसका मतलब इसका निकटतम हजार में कितना आएगा 9,000 आएगा। तो मैं इस संख्या का यहाँ लिख देता हूँ 9,250 का निकटतम मान कितना आ गया 9,000। अब देखो इसी प्रकार दूसरी संख्या, तो सबसे पहले अपन संख्या की गिनती करेंगे इकाई दहाई यानी ये संख्या दहाई तक है। अब दहाई की जगह कौन सा है 2, 2 का मतलब 2 दहाई यानी 20, इससे आगे वाला क्या आएगा 3, 3 दहाई का मतलब 30। अब इन दोनों के बीच में क्या आएगा 25। अब 25 से अपने को अनुमान लगाना है ये संख्या 25 से कम है या ज्यादा है, तब 29 है, इसका मतलब 25 से ज्यादा, इसका निकटतम दहाई क्या आएगा 30 आएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 9 यानी 29 का निकटतम मान कितना हो गया 30 हो गया। अब क्या करेंगे, ये जो निकटतम मान है इन दोनों को अपना आपस में गुणा कर देंगे। तो यहाँ लिख देता हूँ इसलिए आकलित गुणनफल। अब देखो ये दोनों संख्या अपने को 0 0 की प्राप्त हो गई। देखो गुणा कितना इजी हो गया, 9 को 3 से गुणा करेंगे 9 कितने हो गए 27। उसके बाद शून्य कितने गिन के रख दो 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, ये आ गया आकलित गुणनफल। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आप करोगे। बाकी के जो क्वेश्चन वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।